2008 में जब बिल्डिंग को रिहायशी फ्लैट्स में तब्दील करने का मंसूबा बंदी हो रही थी तो रिहायशियों ने नोटिस दिया कि हमीदा गोलिक ने इस मंसूबे के लिए कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद 3 नवंबर ने 12 मई 2008 को उनके अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुए तो उन्हें हेडविगा का मम्मी बन चुका जिस्म नज़र आया, जो बिस्तर पर कपड़ों में लिपटा हुआ था और उनके पास चाय का कप अब भी मेज़ पर मौजूद था। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गई और फ़ौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जाए वक़ुआ का जायज़ा लिया और फॉरेंसिक माहिरीन ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन इतनी तवील मुद्दत के बाद मौत की वजह या दुरुस्त वक्त का तयन मुमकिन न हो सका। इब्तदाई तौर पर अंदाज़ा लगाया गया कि उनकी मौत 1973 में हुई, लेकिन कुछ शवाहिद 1966 की तरफ इशारा करते हैं। माहिरीन ने नतीजा निकाला कि सर्दी के मौसम और अलग थलग हालत ने उनके जिस्म के सड़ने के अमल को मम्मी में बनने में मदद की। हेडविगा गोले की कहानी तन्हाई के गहरे पहलू को उजागर करती है। उनका अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर के हिस्से में था, जो दूसरे रिहायशियों से दूर था। उनका मुआशरती रवैया भी उन्हें दूसरों से अलग करता था। उनके पड़ोसियों ने उनकी मदद के लिए कुछ काम किए, जैसे ग्रोसरी लाना, लेकिन इनसे बातचीत ना होने के बराबर थी। ये रवैया उनकी बेतवज्जही की एक वजह बन गया। इस वाक़ये ने शहरी ज़िंदगी में तन्हाई के मसले को उजागर किया।